हरिओम तत्सत। यहाँ मकर लग्न की कुंडली है और फलादेश प्रारंभ करते हैं। आपकी कुंडली में संपूर्ण ग्रहों का फलादेश एवं उपाय बताए गए हैं। वहां लग्न से संबंधित भी फलादेश और नक्षत्र का भी फलादेश बताया गया है। तो यहाँ हम सिर्फ ग्रहों से संबंधित फलादेश को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आयु भाव के स्वामी है। और जैसे सूर्य को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। तो सूर्य यदि यहाँ पे विराजमान है नवम भाव में, तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, आयु में वृद्धि होती है, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य पर शनि की दृष्टि है, तो जिसके कारण जो भी मैंने लाभ बताया, मतलब स्वास्थ्य में, आयु में, भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें, मंत्र जाप करें और शनि से संबंधित उपाय करें। और आपको भी मैं पहले बता दूं कि कोई भी ग्रह यदि कारक हो या अकारक हो, उसका दान और उपाय करने से वह ग्रह कमजोर नहीं होता। इस प्रकार से बहुत से मूर्खों ने भ्रम फैला के रखा है यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो किसी भी ग्रह का दान करने से ग्रह कमजोर नहीं होता है। ज्योतिष के या सभी ग्रंथों में यह बताया गया है कि दान पूर्ण करने से आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। तो किसी भी ग्रह का दान करने से उस ग्रह से संबंधित परेशानी में कमी आती है, ना कि वो ग्रह कमजोर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मेरे वेबसाइट पर विस्तार से लेख बताया गया है कि ग्रह कमजोर दान करने से नहीं होते हैं। ये भी मैं पहले बता दूं, क्योंकि फिर आपको कोई भ्रमित करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है शनि से संबंधित उपाय जो बताए गए हैं वह करें और सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें। चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा जो है सप्तम भाव के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है। और ये कहाँ चले गए? रोग के घर में। स्वयं से द्वादश भाव में चले गए। छठे भाव में तो चले गए रोग और शत्रु के घर में, और स्वयं से भी द्वादश चले गए, और इस पर राहु की दृष्टि भी है। तो चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो गए और 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। और चलित कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा तो यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद शनि से पीड़ित हो गए, और यहाँ पे चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गए, और यहाँ आने के बाद शनि से पीड़ित हो गए। तो हर हाल में सप्तम भाव के स्वामी जो पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक व्यवसाय के स्वामी हो तो पीड़ित है और कमजोर भी है। तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है, पत्नी के स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को आप प्रबल करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें, और राहु और शनि से संबंधित उपाय इसके लिए भी करना है। लेकिन शनि का और सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से उपाय, चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं अलग से उपाय नहीं करना। एक बार जब शनि का उपाय करेंगे तो शनि जिसको पीड़ित कर रहे हैं उन सभी का उपाय हो जाएगा। मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है, और आमदनी के स्वामी और दसम भाव में विराजमान है। तो ये बहुत ही अच्छा योग है। यहाँ पर यदि मंगल अकेले होते तो अकेले मंगल क्या करेंगे वो देखिए कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से लग्न में जब दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती और निडर होते हैं, स्वास्थ्य में भी उन्नति होती है, जीवन में भी उन्नति होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ मंगल के साथ राहु विराजमान है देखिए, और उस पर केतु की दृष्टि भी है। अब यहाँ तो मंगल पीड़ित हो गए, तो पीड़ित होने के कारण जो श्रेष्ठ लाभ का योग बन रहा था पिता राज रोजगार के क्षेत्र में, उनमें परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप करें और राहु से संबंधित और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है, यानी रोग और शत्रु के भी स्वामी है और भाग्य के भी स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। तो यह बहुत ही अच्छा योग है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। गुरु जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी खर्च के भी स्वामी है और पराक्रम के, भाई बहन के स्वामी, और पंचम भाव में विराजमान है गुरु। तो पंचम भाव में यदि अकेले गुरु विराजमान होते हैं तो इसको अच्छा नहीं बोला जाता है, और यहाँ पे गुरु को निष्फल भी माना जाता है, हालांकि गुरु वक्री है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाई होती है, उसके बाद सफलता प्राप्त होती है। विशेषकर विद्या बुद्धि के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ परेशानी और मतभेद भी बना रहता है। पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है।
9वें भाव में दृष्टि के कारण आप धर्म का पालन करते हैं और उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण परिश्रम के माध्यम से एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से और अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, कोई बीमारी भयंकर नहीं गुरु देते हैं, कुछ सामान्य परेशानी होगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तो गुरु से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें। शुक्र जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और पिता राज रोजगार के स्वामी और एकादश भाव में विराजमान है। देखिए, सूर्य जो है एकादश भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और चलित कुंडली में शुक्र अपने घर खुद के भी घर में है, तो जिसके कारण भी पिता राज रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, परंतु शुक्र एक अंश है, बिल्कुल कमजोर है। यानी कि जो आपकी कुंडली में सबसे मुख्य और राजयोग राजयोग कारक ग्रह है, आपकी कुंडली में जो राजयोग कारक ग्रह है वह बिल्कुल भी कमजोर है। इसलिए सबसे पहले शुक्र को आप प्रबल करिए एकदम, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। शनि इस कुंडली में तो लग्नेश ही है और सप्तम भाव में विराजमान है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और परंतु आमदनी के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। आमदनी मैंने बोला मतलब धन और कुटुंब के सुख में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 9वें भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति एवं स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो शनि से संबंधित कुछ सामान्य उपाय बताए गए हैं, वह आपको करना चाहिए। राहु इस कुंडली में 10वें भाव में विराजमान है, अगर मंगल नहीं होते तो यहाँ कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन राहु मंगल के साथ बैठ गए, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है और आमदनी के क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ पर षष्ठ भाव में चंद्रमा को दृष्टि के कारण तो शत्रु पक्ष से मानसिक परेशानी होती है, नौकरी में भी कठिनाई होती है, लेकिन शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहता है, उन पर विजय भी प्राप्त होती है। अब केतु के विषय में चर्चा करते हैं। तो केतु यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को मातृभूमि का वियोग मतलब दूर भी जाना पड़ता है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट के सबसे निचले भाग में या कुल्हे के आसपास किसी प्रकार की बीमारी होती है, जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और 10वें भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण पिता राज्य रोजगार आमदनी इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, धर्म का पालन भी करते हैं। तो इस प्रकार आपको संपूर्ण फलादेश समझा दिया गया। कुंडली में तो सारे फलादेश बताए गए हैं, आप उस कुंडली को भी पढ़ें, इस वीडियो को देखें और फिर आप फोन के माध्यम से चर्चा करें, ताकि पता चले कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया और भी विस्तार से आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।